नमस्कार दोस्तों, अब देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 40 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी। देखिए, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आगरा की जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? क्या अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के, या दारा शिकोह के द्वारा? तो किसके द्वारा कराया गया था? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मृदा पाई जाती है, यानी कौन सी मिट्टी होती है? क्या लैटराइट मृदा होती है, जलोढ़ मृदा होती है, काली मृदा मिट्टी होती है, या लाल मिट्टी? तो कौन सी उपयुक्त सबसे ज्यादा अच्छी होती है किसके लिए? कपास की खेती के लिए। तो कौन सी होती है? सही आंसर क्या होगा 2 का? तो कौन सी होती है? काली मिट्टी। सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है कपास के लिए? काली मिट्टी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्च गुणवत्ता का होता है? तो उच्च गुणवत्ता का सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? कि लिग्नाइट माना जाता है, पीट माना जाता है, बटुमिनस माना जाता है, या एथोसाइट माना जाता है? तो कौन सा कोयला सबसे अच्छा माना जाता है? सही आंसर क्या हुआ 3 का? तो कौन सा होता है? एथोसाइट। कौन सा सबसे अच्छा माना जाता है? एथोसाइट माना जाता है। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 3 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है, तो किस दिन मनाते हैं इसे? क्या 8 मार्च को होता है, 7 अप्रैल को, 21 जून को होता है, या 4 जुलाई को होता है? तो कब होता है? सही आंसर क्या होगा 4 का? कब होता है? ये 7 अप्रैल को होता है। कब होता है? 7 अप्रैल। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में, देखिए कब, 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो किसे किया जाता है? ये शिकागो कहाँ पर पड़ता है? ये अमेरिका में। कहाँ पर? यूएसए। यूएसए में हुआ था। तो किस इसमें कौन शामिल हुआ था भारत की तरफ से? कौन? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्लवी राधाकृष्ण, या रामकृष्ण परमहंस? तो किसे जाना जाता है इसके लिए? 5 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कौन? स्वामी विवेकानंद। किसे जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। सही आंसर क्या होगा 5 का? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो गोल शीर्षक जो है, गोल किसकी आत्मकथा का होगा ये? तो किसकी क्या होगा? क्या मेजर ध्यानचंद का होगा? कौन सा? बाई चुक भूटिया का होगा? पेल का होगा? या ड्रेविड बेकहम का होगा? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो किसका होगा ये? मेजर ध्यानचंद का। किसका? मेजर ध्यानचंद। इनका किस खेल से संबंधित होगा? तो हॉकी से होगा। किससे होगा? हॉकी से। हॉकी से इनका संबंध होगा। इनकी आत्मकथा गोल होगी। कौन से? गोल। संबंध किससे है? गोल से। हॉकी खेल से इनका संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए 7 क्या कहता है? पीलिया किस अंग को रोग है? तो जो पीलिया है, तो किस अंग का रोग है? तो किसका होगा ये? क्या यकृत में होता है, वकृत में होता है, आग्नेय में होता है, या हृदय में होता है? तो पीलिया जो है किसे प्रभावित करता है? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो किस में होता है ये? यकृत में। किस में होता है? यकृत। सही आंसर क्या होगा 7 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग होंगे? क्या 24 भाग होंगे, 12 भाग होंगे, 20 भाग होंगे, 18 होंगे, या 22 होंगे? तो कितने होंगे? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो कितने भाग हैं इसमें? कितने? कितने? 12 भाग होंगे। अनुसूची कितनी होंगी इसमें? अनुसूचियां 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 कितनी होंगी इसमें?
तो कितनी 12 अनुसूचियां होंगी, कितनी 12 अनुसूचियां होंगी। अनुच्छेद कितने होंगे, तो अभी अनुच्छेद इसके देखिए मूल संविधान में 395 थे, कितने थे, अब 395, अब ये 450 प्लस हो चुके हैं, कितने 450 प्लस। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब कितनी है, 12 हैं, कितनी है, 12। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव, देखिए महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष से शुरू किया गया था, तो ये किस वर्ष से शुरू किया गया था, क्या 1974 से किया गया था, 1976 में, 1970 में या 1975 में, तो कब किया गया था, सही आंसर क्या होगा 9 का, तो कब किया गया था, ये किस वर्ष किया गया था, सही आंसर क्या होगा 9 का, जल्दी बताइएगा, तो कब किया गया था, 1975 में, कब 1975 में, सही आंसर क्या होगा 9 का, तो डी होगा, क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, खास नियंत्रण के लिए, खास नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस किस उपाय के लिए कौन सा शुभ विकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता होती है, तो किसके लिए होती है, शुभ विकास जो क्या होती है, मुद्रा बाजार होती है, उसके लिए आवश्यकता किसकी होती है, कि खुला बाजार परिचालक की, बैंक दर नीति की, गुणवत्ता उपाय की या परिवर्तनीय कोष अनुपात की, तो किसकी आवश्यकता होती है, 10 का सही आंसर क्या होगा, तो किसकी होती है, खुला बाजार परिचालक की, किसकी होती है, खुला बाजार परिचालक की आवश्यकता होती है, सही आंसर क्या होगा 10 का, तो ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके तट पर स्थित है, तो किसके तट पर स्थित होगा ये देखिए किस राज्य में पड़ता है, तो किस में पड़ता है, उड़ीसा में, किसमें होगा ये, उड़ीसा, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो किस तट पर पाया जाता है ये बंगाल की खाड़ी पर, लाल सागर पर, अरब सागर पर या हिंद महासागर पर, तो कहां पर पाया जाता है, सही आंसर क्या होगा 11 का, तो कहां पर पाया जाता है ये, बंगाल की खाड़ी में, कहां पाया जाएगा ये, बंगाल की खाड़ी में, सही आंसर क्या होगा, ए होगा, 11 का सही आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, जल्दी बताइएगा, तो क्या नारायण गुरु ने, स्वामी नायर पेरियर ने, ज्योतिबा फूले ने या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, तो किसने की थी, सही आंसर क्या होगा 12 का, किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने, किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी, किसने, ज्योतिबा फूले ने, सही आंसर क्या होगा, सी होगा। लेकिन देखिए ज्योतिबा फूले की एक किताब और है जो मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है, बार बार पूछी जाती है, वो कौन सी होगी, गुलामगिरी, कौन सी होगी, गुलामगिरी, गुलामगिरी होगी, कौन सी होगी, गुलामगिरी, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है जो बार बार पूछी जाती है, सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, मेन कॉम्प्स, कौन सी, मेन कॉम्प्स को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया है, तो किस राजनेता द्वारा इसे लिखा गया है, तो क्या हिरोहितो के द्वारा, बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा, एडोल्फ हिटलर के द्वारा, एडोल्फ हिटलर के द्वारा या क्लाइमेट इटली के द्वारा, तो किसके द्वारा लिखी गई है, ये सही आंसर क्या होगा 13 का, जल्दी बताएगा, तो किसके द्वारा लिखी गई है, हिटलर के द्वारा, किसके द्वारा, हिटलर के द्वारा ये लिखी गई है, सही आंसर क्या होगा, सी होगा, हिटलर के द्वारा ये लिखी गई है। हिटलर ने देखिए सुभाष चंद्र बोस को जो नेता की उपाधि दी थी, नेता की उपाधि, सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि वो किसने दी थी, तो हिटलर ने ही दी थी, नेता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने ही दी थी, सही आंसर क्या होगा, सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष, देखिए कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है तो ये किस पर जोड़ा गया था, किस संशोधन द्वारा, क्या 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा, 43वां या 41वां या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो किसके द्वारा जोड़ा गया था, ये सही आंसर क्या हो 14 का, तो कब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, किसमें 42 में द्वारा, सही आंसर क्या हुआ, तो डी होगा, 14 का सही आंसर क्या हुआ, डी। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, देखिए कौन सी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है ये, क्या देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, M.K. गांधी द्वारा, नेशनल मंडेला के द्वारा, या B.R.A. अम्बेडकर के द्वारा। तो किसने लिखी है, सही आंसर क्या होगा 15 का, तो किसने, नेशनल मंडेला ने, किसने, नेशनल मंडेला के द्वारा ये लिखी गई है। सही आंसर क्या होगा 15 का, सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है प्रति वर्ष पूरे देश में भारतीय सेना, कौन सा भारतीय सेना दिवस, देखिए भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे कब होता है, क्या 12 जनवरी को होता है, 13 जनवरी को होता है, 15 जनवरी को, या 17 जनवरी को, तो कब होता है, सही आंसर क्या होगा 16 का, तो कब होता है ये 15 जनवरी को होता है, कब होता है 15 जनवरी। 12 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, क्या होता है, युवा दिवस। ये किसका जन्मदिन होता है, इसमें स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, विवेकानंद के जन्मदिन पर युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को आर्मी डे होता है, कौन सा होता है, इंडियन आर्मी डे। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्राप्त करता है, क्या 223 होगा, 220 होगा, 230 होगा, या 226 होगा, तो कौन सा होगा 17 का सही आंसर क्या होगा, कौन सा है 226, कौन सा होगा 26 होगा। ये कौन सा है, हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा रिट जारी करता है, वो अनुच्छेद 32 होगा, कौन सा होगा 32, और हाई कोर्ट के द्वारा कौन सा होगा 226 होगा, कौन सा 226, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया अपनाया है, तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है तो किस देश के संविधान से ली गई है ये, या आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के, या अमेरिका के संविधान से, तो कहाँ के संविधान से ली गई है, सही आंसर क्या होगा 18 का, तो कहाँ से ली गई है ये, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है होजागिरी निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य होगा ये, त्रिपुरा का, झारखंड का, असम का, या पंजाब का, तो किसका है ये 19 का सही आंसर क्या होगा, तो किस राज्य का होगा ये, त्रिपुरा का। होजागिरी किसका है ये, त्रिपुरा का होगा, सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 20 का सही आंसर क्या होगा, 19 का सही आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन पुलिस, कौन से इंडियन पुलिस फाउंडेशन कौन सा आईपीएफ के नए अध्यक्ष बने हैं, तो आईपीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, क्या MS कृष्ण बने हैं, LK चौधरी बने, NP शर्मा बने, या OP सिंह बने हैं, तो वो कौन बने, सही आंसर क्या होगा 20 का, तो कौन बने, OP सिंह, कौन बने, OP सिंह बने। सही आंसर क्या होगा 20 का, तो डी होगा, क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या कहता है, 21 का कहता है मल्लिका साराभाई, कौन, देखिए मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए कुशल नृत्यिका है, तो मल्लिका साराभाई का किस नृत्य शैली से संबंधित होगा, या उड़ीसा और कुचिपुड़ी से होगा, कथकली और उड़ीसी से होगा, भरतनाट्यम और उड़ीसी से होगा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से, तो किससे संबंधित होगा इनका, 21 का सही आंसर क्या होगा, तो किससे संबंधित है ये, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, किससे होंगी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 21 का क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी वरुण अरोरा ने, कौन से वरुण अरोरा ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है, तो इनका संबंध किससे था, कौन वरुण अरोरा का संबंध किस खेल से था, क्या हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, या बैडमिंटन से, तो किस खेल से संबंध था इनका, सही आंसर क्या होगा 22 का, तो किससे था, किससे थे ये, क्रिकेट खेलते थे, किससे, क्रिकेट से संबंधित था। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है घूम मठ, कौन सा घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो घूम मठ
भारत के किस राज्य में स्थित होगा? क्या कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो किस संबंधित है ये? पश्चिम बंगाल से। किससे होगा ये? पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होगा 23 का? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिम्स मिशन भारत ने स्वतंत्रता उपनिवेशक की पेश की थी? तो किस किस वर्ष में की थी? तो क्या 1942 में, 1939 में, 1945 में या 1944 में? तो सही आंसर क्या होगा 24 का? तो कब की थी ये? 1942 में। कब? 1942 में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 24 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है तो किसे प्रदान किया जाता है? या सर्वश्रेष्ठ सैनिक को, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को या सर्वश्रेष्ठ कोच को? तो किसे प्रदान किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो किसे दिया जाता है? ये सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। किसे? सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। 25 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 क्या कहता है कौन व्यक्ति हाल ही में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख बने? तो इसरो के नए प्रमुख कौन बने? कि डी जायसवाल बने, एस नटवराजन बने, बी नारायण बने या टी रेवन नात्री बने हैं? तो कौन बने? सही आंसर क्या हुआ 26 का? तो कौन बने? बी नारायण बने हैं। कौन बने? बी नारायण। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 26 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है कालिदास सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाला एक प्रतिष्ठान कला पुरस्कार है? तो कौन सा है ये? कालिदास सम्मान किस राज्य की सरकार देती है? क्या कर्नाटक में दिया जाता है, केरल में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? तो कहां पर दिया जाता है? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी सरकार देती है? मध्य प्रदेश सरकार देती है। कौन सी देती है? मध्य प्रदेश सरकार। सही आंसर क्या होगा? कौन सा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं होगी? क्या भास्कत्व की नहीं होगी, स्थानत्व की नहीं होगी, नस्व तत्व की नहीं होगी या सुवाहता की नहीं होगी? तो कौन सी की नहीं होगी? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो कौन सी नहीं होगी? वो नस नप्सु तारा। कौन सी होगी? नप्सु तारा की एक विशेषता नहीं होगी। सही आंसर क्या होगा 28 का? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 38 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 38 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा करेगा? क्या कर्नाटक करेगा, उड़ीसा करेगा, गोवा करेगा या उत्तराखंड करेगा? तो कौन सा करेगा? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कौन सा करेगा? उत्तराखंड करेगा। कौन करेगा? उत्तराखंड करेगा। 37वें की किसने की थी मेजबानी? तो 37वें की किसने की थी? वो गोवा ने करी थी। किसने करी थी? 37वें राज्य खेलों की मेजबानी गोवा ने करी थी। 38वें की कौन कर रहा है? तो उत्तराखंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? देखिए 30 क्या कहता है बाल विवाह निषेध अधिनियम अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम जो था तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? क्या 1939 में, 1949 में, 1950 में या 1929 में? तो कब किया गया था ये? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो कब किया गया था ये? 1929 में। कब किया गया था? 1929 में। सही आंसर क्या होगा 30 का? डी होगा। क्या होगा सही आंसर 30 का? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कहता है 8 अप्रैल 1929 में निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो किसमें? देखिए 8 अप्रैल 1929 में जो क्रांतिकारी थे वो कौन कौन थे जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो किसने फेंका था? वो भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने फेंका। भगत सिंह और सुखदेव ने, भगत सिंह राजगुरु ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। तो किसने फेंका था? सही आंसर क्या हुआ 31 का? तो किसने फेंका था? ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। सही आंसर क्या हुआ? तो डी होगा। 38 का 31 का सही आंसर क्या हुआ? डी।
तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? क्या मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल, महाअधिवक्ता या अध्यक्ष? तो कौन करता है? सही आंसर क्या होगा 32 की? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 32 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग से लक्षित करते हैं? तो कौन से भारतीय सूक्ष्म वित्त संस्थान जो है तो किससे मुख्य रूप से किस जनसंख्या के वर्ग से लक्षित करते हैं? ये क्या अप्रवासी भारतीयों के लिए, कम आयु वाले व्यक्ति और छोटे वयस्क व्यवसाय वाले, या उच्च आय वाले व्यक्ति, या बड़े निगम वाले? तो किसे प्रभावित करते हैं, लक्षित करते हैं? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 33 का सही आंसर क्या होगा? बी। कौन से? कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय वालों के लिए। सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? क्या 8 देशों ने, 6 देशों ने, 10 देशों ने, या 12 देशों ने? तो कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो कितने देशों ने? 10 देशों ने भाग लिया था। कितने? 10 देशों ने भाग लिया था। सही आंसर क्या होगा? 10 देशों ने इसमें भाग लिया था। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, विंग्स ऑफ फायर, कौन सी? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है ये? क्या इंदिरा गांधी की है, एपीजे अब्दुल कलाम की होगी, रतन टाटा की होगी, सुभाष चंद्र बोस की होगी? तो किसकी होगी ये? सही आंसर क्या होगा 35 का? तो किसकी है ये? एपीजे अब्दुल कलाम की है। कौन सी होगी? विंग्स ऑफ फायर। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 2, कौन सी? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 NW, कौन सा? NW2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो किस नदी पर है ये? क्या ब्रह्मपुत्र पर, गंगा पर, नर्मदा पर, या कृष्णा नदी पर? तो किस नदी पर है ये? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो किस पे है ये? ब्रह्मपुत्र पर। किस पे होगा? ब्रह्मपुत्र पर होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 36 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, भारतीय संविधान का डॉट डॉट रार भारतीय नागरिक मौलिक कर्तव्य को परिभाषित करता है? तो कौन सा है वो जो भारतीय मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद कौन सा है परिवारित, जो परिभाषित करेगा? तो कौन सा करेगा? क्या अनुच्छेद 51 ए होगा, अनुच्छेद 41 बी होगा, अनुच्छेद 21 ए होगा, या अनुच्छेद 49 सी होगा? तो कौन सा परिभाषित करता है? सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा? तो कौन सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा होगा? 37 का सही आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा है? 51 ए होगा। कौन सा होगा? 51 ए। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, बिरला मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो बिरला मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में होगा? क्या बिहार में है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, या छत्तीसगढ़ में है? तो कहां पर है ये? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो कहां पर पाया जाता है ये? उड़ीसा में। कहां पर पाया जाता है ये? उड़ीसा में। 38 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है, स्वस्थ प्रतिक्षण प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता, देखिए कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन जो है आवश्यक तो होगा? क्या विटामिन के होगा, विटामिन B9 होगा, विटामिन ए होगा, या विटामिन B2 होगा? तो कौन सा विटामिन होगा इसके लिए? सही आंसर क्या होगा 39? तो कौन सा होगा? विटामिन ए होगा। कौन सा होगा? विटामिन ए। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 39 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 40। 40 का कहता है, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू हिंदू किस महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो किस महीने में आती है? कौन सी बुद्ध पूर्णिमा? तो किस में आती है? क्या वैशाख में, ज्येष्ठ में, भाद्र में, या आषाढ़ में? तो कब आती है? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो किस महीने में आती है ये? किसमें आती है? बैसाख महीने में। किसमें? बैसाख महीने की पूर्णिमा को। किसमें? पूर्णिमा को ये आती है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 40 का? ए।
क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है गोविंद सागर, कौन सा गोविंद सागर भांगड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित होगी? तो किस में होगी ये? क्या पंजाब में होगी, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? तो किस में होगी? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो कहां पर होगी ये? पंजाब नहीं, पंजाब में नहीं होगी। तो कहां पर होगी ये? 41 का सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? ये हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 41 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो अगर जो अरब सागर है तो किस महासागर का ये विस्तार होगा? क्या अंटार्कटिका का होगा, दक्षिण महासागर का होगा, प्रशांत महासागर का, या हिंद महासागर का? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो किसका? ये हिंद महासागर का। किसका होगा? ये हिंद महासागर का। सही आंसर क्या होगा 42 का? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है अर्वतर सरणी के समूह एक में कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंडों के भीतर धूमिल हो जाती है? तो कौन सी हो जाती है? क्या फेडिशन हो जाती है, बेरिंग्स हो जाती है, स्ट्रॉन्ग्स में हो जाती है, सोडियम हो जाती है? तो कौन सी हो जाती है? 43 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी हो जाती है? सोडियम। कौन सी हो जाती है? सोडियम। सही आंसर क्या होगा 43 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 44, 44 का कहता है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा हुआ? तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा होगा? या धार्मिक स्तूप होगा, महाबोधि स्तूप होगा, सांची स्तूप होगा, या केसरिया स्तूप होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 44 का? तो कौन सा सबसे पुराना है? सांची का स्तूप। कौन सा सबसे पुराना माना जाता है? सांची का स्तूप। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 44 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित होगा? तो नटवरी जो किस नृत्य शैली से संबंधित होगा ये? या कथकली से होगा, कथक से होगा, कुचिपुड़ी से होगा, या उड़ीसी से होगा? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो किससे होगा ये? किससे संबंधित होगा? कथक से। किससे होगा? कथक से। सही आंसर क्या होगा 45 का? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए 46 का कहता है वित्तीय वर्ष, देखिए वित्तीय वर्ष क्या है? तो वित्तीय वर्ष जो होता है तो ये क्या होता है? क्या वह वर्ष जिसमें कर की दरों में वृद्धि की जाती है? देखिए बी क्या कहता है सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष, सरकारी राजस्व में घाटे वाला वर्ष, सरकारी राजस्व में अधिशेष वाला वर्ष। तो क्या होता है वित्तीय वर्ष? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो क्या होता है ये? सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 46 का? सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है पुरुष हेडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? तो पुरुष जो हेडबॉल खेल होता है उसमें बॉल का भार कितना होता है? क्या 325 से 375 mg होता है, या 425 से लेकर 475 जीएम होता है, या 525 से लेकर 575 जीएम होता है, या 225 से लेकर 275 जीएम होता है? तो कितना होता है? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो कितना होता है? 425 से लेकर 475 जीएम होता है। सही आंसर क्या होगा? क्या होगा सही आंसर? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 47 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी तो ये कब होती है? क्या 1751 में, 1786 में, 1707 में, या 1761 में? पानीपत की कितनी लड़ाई हुई थी? तो कुल 3 हुई थी। पहली कब होती है? तो फर्स्ट कब होती है? ये 1556 में। कब होती है? 1526 में होती है। कब होती है? फर्स्ट 1526 में होती है। सेकंड कब होती है? तो सेकंड 1556 में होती है। कब होती है? 1556 में होती है। तो थर्ड कब होती है? सही से क्या होगा? तो 48 का जल्दी बताइए। तो कब होती है थर्ड? कब? 1761 में। तीसरी कब होती है? 1761 में। पहली 1556 में होती है और दूसरी 1500, पहली 26 में होती है और दूसरी 56 में, और तीसरी 61 में होती है 1761 में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन
करता है? तो भारत में दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? क्या निर्वाचन आयोग, संसदीय कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो कौन करता है? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो कौन करता है? निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। सही आंसर क्या होगा 49 का? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए 50 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की कौन सी आधिकारिक भाषा है? तो आधिकारिक जो अफगानिस्तान की भाषा कौन सी होगी? क्या दरी होगी, बर्मी होगी, जोगाखा होगी या सिंघाली होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो कौन सी है? दरी होगी। कौन सी होगी? दरी होगी। 50 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।